जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का हम एक चैप्टर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को जो है वो हम हिंदी में करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के बीटी यूपी के, जो कि अपना एग्जाम जो है उसको हिंदी में देना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में जो है वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी हिंदी में करना चाहते हो, उसमें कुछ आपका थोड़ा सा इंग्लिश में रहे, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अप्रैल से जो है वो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और इस कोर्स में जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स में बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। और इसमें क्या है कि आपको जो भी आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन जो है वो आपको कराए जा रहे हैं। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है आपको इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है और एग्जामिनेशन के बाद इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की जो तैयारी है वो भी कराई जाएगी। तो अगर आप हिंदी में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। और इस चैप्टर का नाम है मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मेडिकेशन एडहेरेंस और इस चैप्टर से जो है बीटी यूपी 2023 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और इसी वजह से जो है इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं चैप्टर का पहला जो पेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके पहले का जो चैप्टर है वो है आपका पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग जो है वो क्वेश्चन पहले से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हमारा मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेडिकेशन एडहेरेंस को परिभाषित करिए। मेडिकेशन एडहेरेंस है क्या और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस को प्रभावित करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आज हम करेंगे और इसके साथ में हम एक 3 नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, जो कि हमारा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई मरीज दवाओं को लेता है या फिर किसी चिकित्सक द्वारा, किसी डॉक्टर द्वारा जब मरीज को दवा दिया जाता है तो उसके साथ में जो है उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जब वो मरीज उन इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, उसको फॉलो करता है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस या फिर पेशेंट कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो चिकित्सक के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन एक मरीज को दिया जाता है, वो चाहे दवाओं को लेके हो जाए, उसके लाइफ स्टाइल को लेके हो जाए या फिर उसके डाइट यानी कि भोजन को लेके हो जाए, अगर वो उनको पालन करता, अगर वो उनको फॉलो करता है, वो मरीज जो है वो जल्द स्वस्थ होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसमें लिखा गया कि चिकित्सा में दवाओं का पालन या फिर अनुपालन एडहेरेंस उस हद तक होता है जिस पर मरीज चिकित्सा सलाह का सही तरीके से पालन करता है। तो अगर मरीज जो है वो चिकित्सक की सलाह का या फिर चिकित्सा सलाह का सही तरीके से पालन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेडिकेशन एडहेरेंस कहेंगे। ठीक है, यह सफल उपचार का एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि रोगियों को उनकी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि बीमार हो चुका है, एक मरीज है, अगर वो स्वस्थ होना चाहता है, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसको चिकित्सक के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा जो भी सलाह दी जा रही है उसको जो है 100% उसको वैसे ही उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, इसको पेशेंट कंप्लायंस भी कहते हैं। इसको पेशेंट कंप्लायंस या फिर इसको मेडिकेशन कंप्लायंस भी कहा जाता है। और दवाओं का अनुपालन ना करने से, मतलब मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस या फिर पेशेंट नॉन कंप्लायंस से जो है मरीज की बीमारी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर किसी मरीज को शुगर की दवा दी गई है, हाइपरटेंशन की दवा दी गई है, उनको जो है वो रेगुलर खाना होता है, साथ में जो है उनको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, एक्सरसाइज करना होता है, ऐसा भोजन लेना होता है जिससे कि उनका शुगर ना बढ़े, हाइपरटेंशन ना बढ़े। तो जो भी सलाह फार्मासिस्ट के द्वारा दी गई है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा दी गई है, डॉक्टर के द्वारा दी गई है, अगर उन सभी सलाहों को एक मरीज मानता है तो वो जो है पेशेंट कॉम्प्लायंस कहलाएगा, मेडिकेशन कंप्लायंस कहलाएगा। और अगर नहीं मानता है तो उसी के आगे बस आप लगा दीजिए नॉन, लगा दीजिए NON लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस हो जाएगा, नॉन पेशेंट कंप्लायंस हो जाएगा, मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेडिकेशन एडहेरेंस क्या है ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। पेशेंट कंप्लायंस या फिर मेडिकेशन कंप्लायंस जो है सभी एक ही चीज़ होती है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है अगला हमारा हेडिंग होगा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस होता है, मतलब जो यहाँ पर मरीज है वो फार्मासिस्ट या फिर चिकित्सक की सलाह को नहीं मानता है। ठीक है, तो देखिए जब मरीज चिकित्सक द्वारा निर्धारित तरीके से अपनी दवाओं को नहीं लेता है तो इसे मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस या फिर पेशेंट नॉन कंप्लायंस कहा जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है डर, फियर। तो दवाओं के संभावित साइड इफेक्ट से मरीज डर जाते हैं और दवाओं को लेना बंद कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वही दवा पहले भी खाई हो और कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिला हो। ठीक है, तो जो पहला रीजन है वो है डर। तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कि अगर दवा को लेते हैं तो उनके शरीर में जो है कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ उन्हें साइड इफेक्ट महसूस होता है और उस साइड इफेक्ट की वजह से जो है वो दवाओं को आगे नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी आपकी यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन से अंग्रेजी दवाएं हैं इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसी में आपको कम देखने को मिलेंगे, किसी में अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है एक आपका यहाँ पे पहला कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले फैक्टर के बारे में, अगले रीजन के बारे में, जो है आपकी दवाओं की कीमत। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो भी हमें मरीज हैं वो दवाओं को तो लेना चाहते हैं लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो समय पे जो है वो दवाओं को खरीद सके। तो इसकी वजह से भी जो है पेशेंट नॉन कंप्लायंस या फिर मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कई बार दवाओं की कीमत बहुत ही अधिक होती है। अधिक कीमत वाली दवाओं को आर्थिक समस्या से सभी मरीज नहीं खरीद सकते हैं। कई मरीज पैसों की कमी से दवाओं को समय पर नहीं खरीद पाते हैं और दवाओं को नियमित नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है एक वजह है। अगला आपका फैक्टर है अवसादित मरीज। तो देखिए कई बार जो होते हैं पेशेंट होते हैं उनकी बीमारी बहुत लंबी होती है, उन्होंने कई जगह जो है वो अपना इलाज कराया होता है, तो उनमें क्या होता है कि एक तरह का डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है वो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस, आपका मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस या फिर पेशेंट नॉन कंप्लायंस होता है। तो कई मरीज अपनी बीमारियों से अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें दवाइयों को लेना याद नहीं रहता है। ऐसे मरीज के परिवारों को दवाइयों को समय पर लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है एक वजह हो सकती है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला फैक्टर है बीमारी के लक्षणों का ठीक ना होना। तो देखिए कई मरीज ऐसे होते हैं उनको लगता है कि भाई अगर हमने गोली खाया तुरंत हमको आराम मिले। ठीक है, इस तरह के भी जो है वो मरीज होते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, कई मरीज बीमारी के लक्षणों के ठीक होते ही दवाओं को लेना बंद कर देते हैं, ऐसे भी मरीज हैं। और क्या है कि कई बार मरीजों को जो है दवाइयों को लेने के बाद भी जो है अगर जल्द आराम मिलना शुरू नहीं होता है तो वे दवाइयों को लेना बंद कर देते हैं। तो ये भी जो है एक वजह होती है। अगला है बहुत अधिक दवाइयों का होना। ठीक है, तो कई बार मरीजों को एक साथ कई दवाइयों को लेना होता है जिससे ऐसा हो सकता है कि वो उनमें से किसी दवाइयों को लेना भूल जाएं। ठीक है, तो ये भी जो है एक वजह होती है। जानकारी का अभाव। तो कभी कभी मरीजों को जो है दवाइयों का महत्व पता नहीं होता है कि यहाँ पर इन दवाइयों को जो है वो क्यों दिया गया, उसका महत्व क्या है, और इसलिए जो है वो उसको नहीं लेते हैं। तो कभी कभी मरीजों को जो है दवाइयों का महत्व पता नहीं होता है और इसलिए जो है वो दवाओं को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कोई भी आपका सब्जेक्ट हो गया, आप सबसे पहले टॉपिक को समझिए। अगर आपको टॉपिक की समझ होगी तो आप उसका आंसर बड़े आराम से लिख लेंगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बेटी यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो अपना जो आप एग्ज़ाम है आप उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स में दे सकते हैं। और इसकी कंप्लीट तैयारी जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे चैप्टर वाइज इसी तरह जो है वो आपको कराई जा रही है। तो अगर आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, सिर्फ आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी 100% आपकी बैक नहीं लगेगी। देखिए बैक जो है फार्मेसी में बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक बार बैक लग जाती है उसके बाद जो है आपको 6 महीने साल भर का वेट करना होता है, बैक पेपर अप्लाई करना होता है, रीवैल्यूएशन अप्लाई करना होता है, समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है आप एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो है एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन को भी जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, राइट द स्ट्रैटेजी टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हैं, ऐसे यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जिनका कि हम पालन करके जो है
मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब मरीज चिकित्सक द्वारा निर्धारित तरीके से अपनी दवाओं को नहीं लेता है तो उसे मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस या फिर पेशेंट नॉन कंप्लायंस कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कम किया जा सकता है। पहला है, बिल्कुल यहाँ पे आम बात है, ठीक है, मरीजों को दवाइयों के संभावित साइड इफेक्ट और उनसे बचने के उपायों के बारे में पहले ही बता देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मरीज को दवाओं का साइड इफेक्ट पहले से पता रहेगा, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में पता रहेगा, तो वो दवाइयों को लेना बंद नहीं करेगा। ठीक है, अगला फैक्टर है, ठीक है, मरीज को दवाइयों को देते समय सभी दवाइयों का महत्व बताना चाहिए कि उन्हें कौन सी दवा किस उद्देश्य से दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए भारत में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मरीज अगर यहाँ पे जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कौन सी दवाई को जो है वो किस उद्देश्य के साथ दिया जा रहा है, तो वो जो है यहाँ पे दवाओं को लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला है आपका दवाओं की, ठीक है, दवाओं को सुलभ कीमत पर उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि ऐसे मरीज जो कि महंगी दवाइयों को नहीं खरीद सकते हैं वे भी दवाओं को खरीद सकें। ठीक है, तो कई बार जो है दवाओं की कीमत बहुत अधिक होती है, पेशेंट जो है उस प्रिस्क्रिप्शन को फिर से परचेज नहीं कर पाते, फिर से नहीं खरीद पाते, बीच में जो है उनको दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर दवाएं हैं उनको जो है अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाना चाहिए। इससे भी जो है वो ठीक है नॉन एडहेरेंस को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका मरीजों को और उनके परिवारजनों को दवाओं के अनुपालन के महत्व को बताना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके मरीज हैं उनको जो है बताना चाहिए कि आखिरकार मेडिकेशन एडहेरेंस या फिर पेशेंट कंप्लायंस का क्या महत्व है, उनको जो भी सलाह दी जा रही है उसका पालन करना क्यों जरूरी है, और अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उससे उन्हें क्या नुकसान होगा, उनकी बीमारी बढ़ जाएगी, वो बीमारी और ज़्यादा जो है वो क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, अगला है चिकित्सक और फार्मासिस्ट को मरीजों से बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मरीज हैं उनको जो है ठीक है उन्हें चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को जो है ठीक है मरीजों से बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो है उनको जो भी सलाह दी जा रही है वो उनका पालन करें और जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। ठीक है, अगला फैक्टर है मरीजों को दवाइयों को लेने के लिए याद दिलाने वाले ऐप के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए आजकल बहुत सारे जो हैं वो आपके मोबाइल ऐप आ चुके हैं जो कि आपको दवाइयों को कब लेना है वो आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से, अलार्म के माध्यम से जो है वो आपको जगाते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का पूछा गया था। तो इस चैप्टर से जो है यही 2 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जा सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से जो है यही 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूं कि अगर आप BT-UP डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की तैयारी हिंदी इंग्लिश मिक्स में करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के जो है ठीक है सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज जो है वो आपको क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी महीने में जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको MCQ भी कराया जाएगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी जो है वो दी जाएगी, और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो कि आपके साथ डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।